व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूं जिस पर्सन के साथ आप डील कर रही हैं, भले करंट में अभी आप दोनों के बीच में कोई भी सिचुएशन क्यों ना बनी हुई हो, लेकिन उस सिचुएशन में अब ये पर्सन व्यूअर्स आपको किस नज़रों से देख रहे हैं, किस तरह के इंसान के तौर पर ये पर्सन आपको देख रहे हैं, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई भी दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग देखिए, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस आप अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार व्यूअर्स या तो ले लेंगे या कमेंट बॉक्स में उनका और अपना नाम आप मेंशन कर देंगे। उसके पीछे का कारण यही है ताकि आप अपने आप को रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ और आपको मैक्सिमम यहाँ पर क्लैरिटी मिले। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। देख रही हूँ कि ये पर्सन अब आपको किस तरह की नज़रों से देख रहे हैं, इनकी नज़रों में आपकी क्या छवि, क्या इमेज बनी हुई है, या किस तरह के इंसान के तौर पर ये आपको देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। जो मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए उनके पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका आया है एडवेंचर, करेज, स्ट्रेस, सॉरो, कंप्लीटेशंस। 2 कार्ड्स आ गए, अलोननेस, टावर मूवमेंट, सॉरी थंडर बोल्ट एंड इनर वॉइस। ठीक है, एक बार मैं एडजस्ट कर लेती हूँ व्यूवर्स, एंड राशियाँ, नंबर्स, मंथ, सभी चीज़ें आपको बताती चली जाऊँगी। बस आपको ना अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए अपने पर्सन को अपने मन में, अपने जहन में आपको रखना होगा, ताकि आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो पाएँ। स्किप करे बिना आप रीडिंग देखेंगे तो डेफिनेटली आपके बहुत सारे डाउट्स इस रीडिंग के माध्यम से क्लियर होंगे, और अगर आप स्किप करके देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे डाउट्स ना आपके रह भी जाएंगे। इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले बिना किसी देरी के बात करी जाए अगर राशियों की, तो यहाँ पर देखिएगा ये अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, लियो, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, एरीज एंड आपका कैंसर। तो अभी मुझे यहाँ पर ये राशियाँ व्यूअर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखी हैं। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है और कार्ड्स अभी और भी निकले जाएंगे। नंबर्स की बात करी जाए तो 8, 7, 9, 21, 3, 14, 5 एंड 2, एंड मंथ की बात करी जाए तो अगस्त, जुलाई, सितंबर, मार्च, नवंबर, मई एंड आपका फरवरी। तो ये कुछ स्पेसिफिक मंथ्स हैं जो आपको अपने पार्टनर या डायरेक्टली आप अपने आप से भी जोड़कर देख सकते हैं। बस शर्त यहाँ पर ये है कि नंबर्स को, इन मंथ को आपको अपने अतीत, अपने पास्ट से जोड़कर देखना है। कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ज्योग्राफिकली लेवल पर आप दोनों के दरमियान दूरियाँ होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत क्लियरली यहाँ पर बताई जा रही हैं। फिर चाहे ये दूरियाँ शुरुआती तौर से ही क्यों ना हो, यानी कि आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, या फिर आप दोनों की जगह काफ़ी एक दूसरे से दूर थी, और या फिर दूर हो गई थी, फिर वो किसी भी रीज़न के चलते ही क्यों ना हो। और अब कुछ लोगों के केस में, कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में तो ये दूरियां पहले से ही थी, तो कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर दूरियां आ गई हैं। फिजिकल तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग में ये वाइब्स क्योंकि टैरोस बता रहे हैं। अब बात करी जाए कि ये आपको किस नज़रों से देख रहे हैं, या फिर इनकी नज़रों में आप किस तरह के इंसान बने हुए हो। बेसिकली यहाँ पर पहली चीज़ तो ये पर्सन आपको ना ऊपरी तौर से नहीं, अगर अपने अंदर भी ये आपने आपको झांके ना, तो आपको उस वे में देख रहे हैं। अपनी इंट्यूशंस के बेस पर, अपनी अंतरात्मा के बेस पर ये पर्सन आपको देखते भी हैं, देख भी रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। यहाँ पर इस इंसान को अपनी इंट्यूशंस ये चीज़ें समझा रही है कि इंट्यूटिवली तो आप भी कम नहीं हो,
इनसे तो आप बिल्कुल कम नहीं हो। यानी कि आप अपने इंट्यूशंस के बेस पर सही गलत को पहचान जाते हो, और इवन आपको इंसानों की भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पहचान है, जो भले पहले इन्हें हो या ना हो, लेकिन आपके मामले में इनके इंट्यूशंस इन्हें ये बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रही है। उसके अलग थोड़ा-सा ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं ना, भले आप अपनी उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो, लेकिन थोड़ा एक जो लुक वाइज़ अगर आपको देखा जाए, आपका फर्स्ट इंप्रेशन इस तरह से है, जैसे कि बच्चों की तरह आपका चेहरा है, आपकी बातें हैं, आपकी हँसी है, मतलब एक मासूमियत, एक मैच्योरिटी आपके फेस पर नहीं झलकती, एकदम मासूमियत सी हँसी, मासूमियत सी आपकी बातें, वो चीज़ें हैं, उस तरह के इंसान के तौर पर ये देखते भी हैं आपको। भले ही आप ऊपरी तौर पर आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है यहाँ पर वो मासूम जैसा है, लेकिन आपसे ज़्यादा हिम्मत वाला, बुरे वक्त में हिम्मत देने वाला या देने वाली और हिम्मत रखने वाला या वाली कोई नहीं है। उस तरह के इंसान के तौर पर ये देख रहे हैं। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि ऐसा नहीं है कि बुरा वक्त इनकी लाइफ में अभी आया है या इसी को ये काउंट कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार ये चीज़ें इनकी ज़िंदगी में भी हुई या आपकी भी लाइफ में हुई, जब आप इनके साथ रिश्ते में थे। लेकिन अपने बुरे वक्त से कैसे अपने आप को संभाला जाए, कैसे हिम्मत पकड़ी जाती है, कैसे मजबूत बना जाता है ना, वो आपसे सीखा जा सकता है, और वो आपसे इन्होंने सीखा या वो चीज़ें इन्होंने आप में देखी हैं। उस तरह के इंसान के तौर पर देखते हैं। इवन इन्हें ना यहाँ पर इंट्यूटिवली ये चीज़ें भी फील हो रही है व्यूअर्स कि आपके बिना ये अधूरे हैं, क्योंकि कुछ भी हो, बहुत सारी चीज़ों में आपने इन्हें ना हिम्मत देकर, अपनी मासूमियत से आपने इन्हें हर तरह के स्ट्रेस से, हर तरह के पेन से यहाँ पर दूर करा है। जब जब इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक अधूरापन, एक अकेलापन पाया है ना, तब तब इन्हें आप मिले हो, आपका कंधा मिला है या आपने वो कंधा दिया है, इनका वो अकेलापन आपने भरा है। तो इनके नज़रों में ना आप भले यहाँ पर हीलर ना हो, लेकिन आपका ऑरा, आपकी वाइब्स ऐसी है जैसे कि एक हीलर के तौर पर आप सिर्फ अपनी बातों से, अपने जेस्चर से, अपने एनर्जी, अपनी ऊर्जा से यहाँ पर ना सामने वाले को हील करना जानते हो, उसके सारे दुख दर्द तकलीफ़ों को जैसे हर लेते हो, और आपने हरा भी है। इनके जो भी दुख थे, जो भी तकलीफ़ें थी उन्हें। अब अगर करंट की भी बात करी जाए तो ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें यूं ही हवा हवा में सोची जा रही हैं या हवा हवा में चल रही हैं। इन सभी चीज़ों के सोचने के पीछे भी यहाँ पर एक वजह है। वो यहाँ पर है कि भाई लाइफ में इनके डेफिनेटली व्यूअर्स किसी तरह का तो टावर मूवमेंट चल रहा है, किसी तरह से तो चीज़ें या इनकी लाइफ में उथल पुथल चल रही है, जिसके चलते ये अपने आप को काफ़ी अकेला भी पा रहे हैं, और उस अकेलेपन का स्ट्रेस भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ये अकेलापन अकेले सिर्फ स्ट्रेस लेकर नहीं आ रहा है, इन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन भी यहाँ पर दे रहा है। काफ़ी परेशान स्थिति मुझे इस पर्सन की करंट की दिख रही है, और यही बहुत बड़ा रीज़न बन रहा है इस इंसान का व्यूअर्स, जो भले पहले आप पे कमियां देख रहे हो, आरोप लगा रहे हो, ब्लेम गेम्स खेल रहे हो, वही इंसान यहाँ पर ना आपकी अच्छाइयाँ देख रहे हैं, और वो अच्छाइयाँ खुद से देखी जा रही हैं, खुद से ये पर्सन उस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसी डाउट्स को क्लियर करा जा रहा है कि भाई आखिर इनके लाइफ में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसके चलते इतनी तकलीफ़, इतने स्ट्रेस और इतने अकेलेपन में ये पर्सन है। पहले इस चीज़ को देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके पर्सन की लाइफ में किस तरह के टावर मोमेंट्स चल रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 1 2 3 एंड बॉटम लूँगी मैं 4। ओके, तो यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स है, द हेरोफेंट है, 6 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स है। देखिए अगेन यहाँ पर एक ट्रैप्ड एनर्जी, मेंटलिटी जो है वो एकदम ट्रैप्ड होकर रह गई है, एकदम बंद होकर रह गई है। ऐसा नहीं है इनके पास नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं है इन्हें ज्ञान नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कुछ यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं जो इस इंसान को ना सिर्फ केवल सोच के बेस पर यहाँ पर बांध रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर इन्हें एक्शंस लेने से भी यहाँ पर रोक रहा है। तो यहाँ पर टावर मूवमेंट डेफिनेटली इस पर्सन की
लाइफ में हैं और अभी तक कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ये जीत रहे हैं, जैसे अपनी लाइफ में ये जितना तेज़ी से काम कर रहे हैं, जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब उतनी जल्दी उतनी स्पीड से ये अपनी लाइफ में कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। भाई ये पर्सन इन सभी चीज़ों के लिए ना अकेले नहीं चल रहे थे, किसी की गाइडेंस में ये पर्सन चल रहे थे, किसी से सलाह मशवरा लेते लेते यहाँ पर इस पर्सन के थ्रू चलने वाली एनर्जीज भी काफ़ी क्लियरली दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जिनकी गाइडेंस ये पर्सन ले रहे थे, लेते आए या लेते हुए चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने इनको इतनी तेज़ी से डिसीजंस दिलवाए जिसके लिए ये पर्सन खुद भी तैयार नहीं थे, जिसकी जीत को लेकर ये पर्सन खुद भी मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, जिनकी गाइडेंस से सुनकर ये पर्सन जिस डायरेक्शन में जीत की सोच लेकर चल रहे थे ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी तरह से ट्रैप्ड है। वहाँ का लिया हुआ फैसला, लिया हुआ एक्शन इस इंसान के हक में नहीं गया है। इस इंसान को वो फैसला पूरी तरह से मेंटली भी विक्टिम बना गया है और एक्शन वाइज भी इन्हें विक्टिम बना गया है। तो यहाँ पर ये पर्सन जिस भी रीज़न के चलते, देखो हर किसी के पर्सन के, जो व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं उनके पर्सन के जाने के पीछे की वजह अलग अलग बनी है और जिस वजह से ये पर्सन गए हैं ना आपसे दूर, वो वजह भी इस पर्सन को रास नहीं आई है, वो वजह भी इस इंसान को फली नहीं है और उसी वजह में कहीं ना कहीं ये पर्सन ट्रैप्ड है। उसी वजह की वजह से यहाँ पर इनकी लाइफ में ये टावर मूवमेंट, ये डिस्ट्रप्शन, ये उथल पुथल यहाँ पर चलती हुई दिख रही है। कुछ व्यूअर्स के केस में तो यहाँ पर ये वजह बनी अपना कैरियर, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ में ना वो लीडरशिप पाना जिसकी हर कोई इंसान ना एक पॉइंट पर या एक वक्त पे आकर इच्छा रखता है। ठीक है, तो कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर आपके पर्सन और आपके बीच के डिफरेंसेस, जो इस इंसान ने अपने बड़ों से इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं एडवाइस लेकर आपकी ज़िंदगी से जाने का यहाँ पर फैसला लिया है, तो वो जो भी फैसला इनके थ्रू यहाँ पर लिया गया है, वो फैसला डेफिनेटली इस इंसान को व्यूअर्स अकेला कर गया है, कर छोड़ गया है और उसी रीज़न के चलते इस पर्सन की सोच आपको लेकर ना वो बन रही है जो एक्चुअली में आप थे, वो नहीं जो इन्होंने अपनी सोच, अपनी नेगेटिविटी के चलते बना दिया था। क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग में वाइब्स दिख रही हैं कि एक वक्त ऐसा था जब इस इंसान ने आप में ना वही चीज़ें नहीं देखी जो आप इन्हें दिखाना चाहते थे, आपकी अच्छाइयाँ ही नहीं देखी, आपकी बुराइयाँ ही बुराइयाँ देखी। लेकिन इस वक्त में ये पर्सन इंट्यूटिवली अपनी लाइफ में चलने वाले टावर मूवमेंट की वजह से व्यूअर्स आप में वही अच्छाइयाँ देख पा रहे हैं जो आप इन्हें दिखाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, या कहीं ना कहीं होता है इंसान को, भाई लगता है ये चीज़ें कि भाई मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो सामने वाले को आगे से दिखे, वही चीज़ें इन्हें इस वक्त में दिख रही हैं और उसी के बेस पर ये पर्सन आपको इस पल में यहाँ पर देख रहे हैं। इवन इन्हें ये भी लग रहा है कि जैसे अब इनकी लाइफ में अगर कोई मिरेकल होता है, कोई मैजिक होता है, कोई जादू होता है ना, तो वो शायद अब आपके साथ से होगा, आपके होने से होगा, या आपके पास जो भी पावर थी, जो भी मैजिक था उससे यहाँ पर होगा। तो उस तरह की चीज़ें इनके दिल में चल तो रही हैं क्योंकि उन चीज़ों के मामले में अपने आप को अकेला पा रहे हैं, उन चीज़ों के मामले में जितना अकेलापन है, उतना पेन हो रहा है, उतना नहीं स्ट्रेस हो रहा है। तो इनकी सोच में डेफिनेटली भाई आपकी तो पर्सनालिटी ही बदल गई है और एक वक्त पे इस इंसान ने आपको गलत तरीके से यहाँ पर जज करा था। ये चीज़ें यहाँ पर है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स को किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम में आपका यह है 5 ऑफ हैंड्स। ठीक है, अगर यहाँ पर राशियों की बात करी जाए तो वाटर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये भी आपका वाटर एलिमेंट से है। ये सैजिटेरियस है। ये आपका एयर एलिमेंट जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड ये फायर एलिमेंट एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। करंट में इवन इस इंसान के दिल में आपको लेकर ये तक परसेप्शन चल रहे हैं कि आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला या करने वाली ने कोई नहीं मिलेगा। मतलब ये समझ लीजिएगा राजा वाली एनर्जी है कि जितना आपने यहाँ पर अपने प्यार को इनके सामने रखा, प्रेजेंट कराना, उतना कोई नहीं कर सकता,
उस चीज़ की, उस हिम्मत की ये पर्सन आपको इवन दात भी देते हैं। यानी कि ये आपके लिए डेफिनेटली एक एडवेंचर ही था, जहाँ पर एक ऐसी फैमिली, एक ऐसी सिचुएशन से आप होने के बावजूद भी कहीं न कहीं अपना प्यार दे रहे थे। हो सकता है आप दोनों के बीच में मैरिड अनमैरिड होने तक का डिफरेंसेस रहा हो, या दोनों अलग अलग मैरिड भी हों, तो कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी ये उस हिम्मत की, उस एडवेंचर, उस रिस्क की आपको दाद दे रहे हैं कि इतना कुछ होकर भी आपने अपना वो अटूट प्यार, अपना वो प्रीशियस प्यार, वो इमोशंस, वो जज्बात सिर्फ और सिर्फ इनके लिए रखे। आपको अपनी सोच में ये पर्सन ऑलराउंडर भी मान रहे हैं। जैसे जिस भी कंडीशन में ये पर्सन आपको चाहते थे, आप उस तरह के बन जाते थे। पार्टीज़ करनी है तो आप पार्टीज़ के मोड में आ जाते थे, या फिर यूँ कहो तो एक एक हस्बैंड या वाइफ मटेरियल के तौर पर इन्हें आपको देखना है तो आप वो बन जाते थे। इवन आपके साथ इस पर्सन ने ना व्यूअर्स, हर एक वो पल, हर वो एक मोमेंट इन्होंने आपके साथ जिया है, जिसकी याद इन्हें आती है, या जिसकी याद के बेस पर अब ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना आपकी आँखों से, आपकी नज़रों से देख रहे हैं। उस आँखों की से, उस नज़रों से जिससे कहीं न कहीं आप इन्हें देखते थे, या फिर आप चाहते थे कि आपकी आँखों से, आपकी नज़रों से देखें। तो यहाँ पर यही चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को ना आपकी तरफ फिर से एक ऑफ़र, एक मौका लेकर आने के लिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा बोल भी रही है। एज़ एन कि ये अगर आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर आते हैं, तो कहीं आपका ध्यान इनसे बँट तो नहीं गया, इनसे हट तो नहीं गया, इस चीज़ की चिंता तो इन्हें हो रही है। क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ना बीते दिनों में आपके साथ बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें करी, जैसे कि एक होता है कि किसी और का दर्द इतना तकलीफ़ नहीं देता, जितना अपने का दर्द देता है, और आपने इन्हें ना अपनों से बढ़कर माना। आपने इन्हें अपनों से बढ़कर रखा, और इन्होंने उतनी ही तकलीफ़ आपको दी, या इनसे मिलने वाली तकलीफ़ आपके लिए उतनी ज़्यादा बड़ी हुई। तो ये वजह बन रही है इस इंसान की सोच में, आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा रखने के बावजूद भी, या यूँ कहो तो आपको सही तरह से देखने के बावजूद भी, आपके लिए अपने माइंड में एक सही परसेप्शंस बनाने के बावजूद भी, आपकी तरफ ऑफ़र ना लेकर आने के पीछे की। यहाँ पर देखो, कहीं न कहीं व्यूअर्स, आपने इन्हें हमेशा अपडेट रखा। आपकी वजह से इनकी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें ग्रो हुई हैं, नो डाउट। और ये पर्सन उस चीज़ को जितना ज़्यादा यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उतना ज़्यादा यहाँ पर इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में ये एहसास ज़्यादा खाया जा रहा है कि ये अब अपनी लाइफ़ में अपने आप को अपडेट करने के मामले में एकदम अकेले रह गए हैं। आप भले इनसे उम्र में छोटे हों, भले आप एकदम बच्चों की तरह लगते हो, एकदम मासूम हो, लेकिन आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर कोई और नहीं था। किसी और को इन्होंने नहीं देखा। मतलब आपके पास जो ज्ञान का भंडार था ना, उस चीज़ को ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा अपनी सोच में रख रहे हैं। और यहाँ पर कहीं न कहीं इनकी सोच इन्हीं से यहाँ पर मुकाबला कर रही है। जैसे कि एक होता है कि तुमने ऐसा सोचा क्यों? तो तुमने उसको ऐसे जज करा क्यों? तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के खुद के मन में जितना ज़्यादा इस वक़्त में चल रही है ना, उतना ज़्यादा इनके यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, और पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये भी बन रही है कि अब जो भी कोई आपके अगेंस्ट भी बोल रहा है ना, ये उनसे भी लड़ भिड़ रहे हैं। उनसे भी इनके यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ये भी यहाँ पर इवन पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। तो यहाँ पर लाइफ में इनके डेफिनेटली व्यूअर्स किसी तरह का तो टावर मूवमेंट चल रहा है, जिस रीज़न के चलते इस इंसान की सोच में इतना बड़ा यहाँ पर बदलाव आया है, जिस रीज़न के चलते ये पर्सन यहाँ पर आपको लेकर वो सोच पा रहे हैं जो इन्हें बहुत पहले, जो ये अगर बहुत पहले सोच लेते ना, तो डेफिनेटली इतना सारा रायता ना फैलता। तो इस तरह की मुझे एनर्जीज़ या स्थिति व्यूअर्स इस पर्सन की दिख रही है। पहले जैसे मानो इनकी सोच आपको लेकर ये थी कि आप ऑर्डर ज़्यादा चलाते हो, आप हुक्म ज़्यादा चलाते हो, मतलब चेहरे से तो आप मासूम हो, या फिर उम्र में तो आप छोटे हो, लेकिन आप कहीं न कहीं इन पर ऑर्डर चलाना ज़्यादा जानते हो या ज़्यादा चाहते हो। तो पहले इनकी सोच आपको लेकर ये थी। उसके अलग एक और मैं पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देख पा रही हूँ व्यूअर्स। देखो कि लाइफ में अब कोई और ज़रूर से इनके है जो इनके ऊपर वही ऑर्डर चला रहा है, जिस चीज़ को लेकर ये आपको जज करने लगे थे, या इनके मन में ये चीज़ें थी कि आप ये सब कर रहे हो। अब वो एक्चुअली में हकीकत में इनके साथ इनकी ज़िंदगी में हो रही है। तो इस तरह की मुझे एनर्जीज़ या स्थिति इनकी अब करंट की थोड़ा बनती हुई भी दिख रही है। तो आपके लिए जो एक परसेप्शन बदल गया था या था ना, वो यहाँ पर फिर से बदला है, लेकिन गुड थिंग इज़ एक पॉजिटिव वे में।
देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये पर्सन आपसे अब कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं डिवाइन। यू आर इररिप्लेसेबल। तो ये पर्सन अब आपसे खुद कहना चाह रहे हैं कि यही इन्होंने सबसे बड़ी भूल करी कि माइंड में ये चीज़ें फिट कर ली कि आपकी जगह है तो ये किसी को भी दे सकते हैं, या आपकी जगह तो कोई और भी आ सकता है। लेकिन अब ये पर्सन खुद से आपसे ये कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स कि नहीं भाई, आपकी जगह तो ये किसी को नहीं दे सकते, या आपकी जगह पे कोई और आ ही नहीं सकता। अवर कनेक्शन इज स्टिल अफेक्ट मी। तो एक पॉइंट पर इन्हें ये लगता था कि शायद ये आगे बढ़ रहे हैं, शायद ये आपसे दूर जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद ये कनेक्शन इनके ऊपर इतना असर नहीं डालेगा, इससे इतना प्रभावित ये नहीं होंगे। लेकिन अब वही सभी चीज़ें इनके ऊपर प्रभाव डाल रही हैं। यू लाइट अप माई लाइफ, और स्पेशली इस वे में, यानी कि एक पॉजिटिव वे में, कि जब आप इनकी ज़िंदगी में थे तो कहीं ना कहीं आपकी वजह से इनकी लाइफ में रोशनी थी, या रोशनी आ सकती थी, उस चीज़ की होप थी। लेकिन अब तो वो होप भी इनके पास नहीं रही है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, आपसे कहना चाह रहे हैं अब तो आपसे शादी करना चाहते हैं, अगर पॉसिबल हो पाया तो। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो उस मैरिज लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। आई एम अ बिग मैस, इवन आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये भी जान गए हैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पर कि भाई हाँ भाई, मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत बड़ा रायता फैला दिया, मैंने बहुत कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं। वो अपनी लाइफ में अब फिर से देख रहे हैं ना उस रायते को फैलते हुए, या अब अपनी लाइफ में उस रायते को फैलते हुए देख रहे हैं, तो ये कहना चाह रहे हैं इट रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। लेकिन अभी भी कहीं ना खुल पाना मुश्किल हो रहा है, अभी भी खुलकर बात कर पाना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा, वो चीज़ें आपसे कहना चाह रहे हैं। आई एम करेंटली वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो कहना चाह रहे हैं अब ये अपने लेवल पर, मतलब ये तो जान गए हैं कहाँ कहाँ कमी हुई मुझसे, कहाँ कहाँ मैंने इस रिश्ते में कमी करी, खाई या खिलाई। तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्हें बेस्ट वर्जन बनने के लिए अपने आप पर काम तो करना पड़ेगा, और वही काम ये कर रहे हैं। यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी, और एक आप ही एकमात्र ऐसे पर्सन थे जिसने ना इतनी भीड़ में भी, या इतने सारे इमोशंस को इनके आपके सामने रिप्रेजेंट करने के बावजूद भी ना आपने इन्हें पहचाना। तो ये पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप ही सिर्फ मात्र एक ऐसे पर्सन थे बने इनकी लाइफ में जिसने इन्हें सही तरीके से जाना, समझा, पढ़ा, और इतना कुछ जानने समझने के बाद आपने कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में इन्हें हिम्मत दी, इन्हें मजबूत बनाया, हटकर इनको सामना करना सिखाया, या फिर अपनी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स, इतने चैलेंजेस होने के बावजूद भी डटकर इनके सामने आप खड़े रहे, जिससे इन्हें सीखना चाहिए था, जिससे इन्होंने सीखा नहीं। तो वही ये पर्सन व्यूअर्स अब आपसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए ये देखते हैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो इन्होंने अच्छा खासा यहाँ पर एड ऑन कर लिया है कि इस एक्सपीरियंस के बेस पर इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ किसी तरह का कोई एक्शंस आएगा या नहीं, या किस तरह के एक्शंस आने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, वो देख रही हूँ व्यूअर्स। एस ऑफ सोर्स, देखो पॉसिबिलिटीज़ तो यहाँ पर बन रही हैं, एंड बॉटम भी आप देख सकते हो एस ऑफ कप्स। चीज़ें जो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर डामा मटोल है, क्लियर नहीं है, मतलब कि दिल में है, इंट्यूटिवली या पॉजिटिव भी सोच पा रहे हैं, लेकिन वो सामने नहीं निकल कर आई हैं। वो सभी चीज़ें अभी पर्दे के पीछे चल रही हैं, या वो सभी चीज़ें अभी हाईलाइट नहीं हुई हैं। वही सभी चीज़ें यहाँ पर सामने आने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, यानी कि एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, 2 एसेस की एनर्जी है जो बिग एस को डिनोट करता है, और कुछ व्यूअर्स के केस में आपका या आपके पार्टनर, आप दोनों में से किसी एक का भाग्यांक या मूलांक का यहाँ पर नंबर 1 होने का भी चांस बन रहा है। उसके अलग रही बात एक्शंस की, कब तक एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़ है। देखो अभी 1 महीना तो लग जाएगा, क्योंकि ये पर्सन अपने आप पर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, जो चीज़ें हमने देखी भी और जो यहाँ पर ज़रूरी भी हैं, जैसे इनके हालात, इनकी स्थिति चल रही है। तो 1 महीना आप पूरी शिद्दत से, अगर आप चाहते हैं तो अपने आप को भी क्लियर करके कि आप क्या चाहते हो इस रिश्ते में, किस तरह से नई शुरुआत चाहते हो, उस तरह से आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिएगा। डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट करने के लिए इसीलिए बोला जा रहा है ताकि फिर कोई ब्लॉकेजेस आप दोनों के रीयूनियन में, रिकन्सिलेशंस के बीच में यहाँ पर ना आ जाए। तो आपके लिए यहाँ पर ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप यहाँ पर ना चीज़ों को क्लियर करके अपने माइंड में कि भाई आप क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो, उस हिसाब से 1 महीने तक अपने आप से चीज़ों को मैनिफेस्ट करो।
तो कुछ व्यूअर्स के केस में जो लोग कहीं न कहीं मैनिफेस्ट सही तरीके से करेंगे, मैनिफेस्ट करने में कामयाब वो कामयाब ज़रूर से होंगे और उनके पर्सन की तरफ से एक्शंस आने की उतनी ही पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, ठीक है? और जो मेरे व्यूअर्स कहीं न कहीं किसी दिन कुछ सोच रहे हैं, किसी दिन कुछ सोच रहे हैं, किसी दिन नेगेटिव हो रहे हैं, किसी दिन हद से ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, किसी दिन किसी पर ब्लेम लगा रहे हैं, किसी दिन किसी पर आरोप लगाकर उसमें कमियाँ निकाल रहे हैं, तो वो अपनी लाइफ में बेसिकली ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ बेहतर बनानी है, तो शुरुआत आपको अपने आप से करनी है, ना कि दूसरों को करेक्ट करने में अभी करनी है। तो ये आपसे एज़ अ गाइडेंस बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स? तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, अपने आप को रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल अभी तक भाई देखो आपने लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया। ठीक है? अगर नहीं करा तो जल्दी से जाकर आप कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। ठीक है? उसके अलग जो व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, मेंबरशिप जॉइन करना चाहते हैं और आपको जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर के व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल अलाउड नहीं है। आप मैसेज करेंगे, मैसेज के थ्रू आपको जवाब दिया जाएगा कैसे अपॉइंटमेंट बुक करानी है आपको, ठीक है? और उस अपॉइंटमेंट के बेस पर मैं आपको कॉल करूँगी एंड आपको आपकी रीडिंग दूँगी। तो इस तरह से प्रोसेस रहता है, वही प्रोसेस की जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू मिलेगी व्यूअर्स। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।